आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 1 सितंबर 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an bn ap दे रखा है, और ये अपने के पास दे रखा है सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर के 20 तक, और 1 अपॉन में an, और अपॉन में दे रखा है अपने के पास an प्लस 1 इक्वल टू 4/9। देन द सम ऑफ दिस ap इज इक्वल टू 189 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a6 a16। सबसे पहले अपने के पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास क्या दे रखा है, सिग्मा, दो इक्वेशन है, अपने के पास दो अननोन ही निकालना है। n इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक है, 20 के बराबर, और ये आ गया 1 अपॉन में an और इंटू an प्लस 1 के बराबर इक्वल टू अपने के पास किस बराबर दे रखा है, तो ये आ गया 4/9 के बराबर। एक काम हमेशा कीजिए, सिग्मा अपने के पास जब जब आए तो अगर सिग्मा समझ में नहीं आया ना तो सिग्मा हटाने की कोशिश कीजिए। कैसे हटेगा सिग्मा, तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, n की जगह 1 पुट कीजिए, तो ये लिखा हुआ है a1 a2 के बराबर, प्लस टाइम्स 1 की जगह अपने के n की जगह 2 पुट कीजिए, a2 a3 के बराबर, n की जगह अपने के 3 पुट कीजिए तो a3 a4 के बराबर, प्लस टाइम्स डॉट 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 जो लास्ट टर्म अपने पास लिखा हुआ, अपने पास लिखा हुआ है a किसके बराबर, 20 पुट कीजिएगा तो a 20 और ये a 21 के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर, 4/9 के बराबर। हाँ या ना, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को हम कॉपी करते हैं और ये जो 1 वाले टर्म है ना इसको अपने पास हटा के कुछ और लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को क्या करते हैं, हम d से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस पूरे को हम क्या करते हैं, d से मल्टीप्लाई करते हैं। ये d से जैसे ही हम मल्टीप्लाई किए तो d से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। चलो d से मल्टीप्लाई करते हैं, d से डिवाइड, तो ये d हो जाएगा, ये भी d, ये भी d और ये भी d के बराबर। हाँ या ना, जब ये सारा d आ गया तो यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं, 1/d इंटू d को लिख सकते हैं क्या, a2 माइनस a1, d मतलब कॉमन डिफरेंस, और यहाँ से a1 a2 के बराबर, प्लस टाइम्स इस d को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास a3 माइनस a1 के बराबर। हाँ या ना, a3 माइनस a2 के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे, तो बताइए होल अपॉन में आ गया अपने पास a2 a3 के बराबर, प्लस टाइम्स इसको क्या लिख सकते हैं, तो a4 माइनस a3 के बराबर, d को हम ऐसा लिख सकते हैं, d तो कॉमन डिफरेंस है तो a3 a4 के बराबर। ठीक है, डॉट 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 अपने किस बराबर जाएंगे, a21 और ये किस बराबर जाएंगे, माइनस टाइम्स a20 के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे, तो a20 21 के बराबर। हाँ या ना, a20 और a21 के बराबर, किसी को कोई इतराज, इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 4/9 के बराबर। हाँ या ना, अगर आप मेरी नज़र से देखें तो ये अपने पास कुछ दिखेगा, करेंगे क्या दिखेगा, तो हम अभी दिखाते हैं क्या दिखेगा। तो यहाँ से अपने पास 1/d, अपने पास स्प्लिट द नॉमिनेटर, जैसे हम नॉमिनेटर स्प्लिट करते हैं तो ये अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास a2 कर दिया तो 1/a1 के बराबर, बताइए किस पर आ जाएंगे, 1/a1 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो a1 गया 1/a2 के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से बताइए तो 1 में अपने किस पर आ जाएंगे, तो a2 के बराबर, और माइनस टाइम्स 1 में a3 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है, प्लस टाइम्स अपने किस बराबर, तो 1/a4 के बराबर, या 4 गया 3 के बराबर, प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स होगा नॉट प्लस, माइनस टाइम्स 1 में a3 के बराबर, ये 3 गया 4 के बराबर, प्लस डॉट 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 जो लास्ट टर्म अपने पास बचेगा, प्लस टाइम्स 1 में 21 से 21 गया तो 8 20 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये किस आ जाएंगे, तो 1 में बताइए, तो 1 में 20 20 गया तो 1 में 21 के बराबर। हाँ या ना, इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, 4/9 के बराबर। अगर आप इनके पास गौर से देखें तो कुछ तो गया, a2 इसका सेकेंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म, इसका सेकेंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म, इसका सेकेंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म, ऐसे ही अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पूरा जाएगा तो फर्स्ट टर्म बचेगा और इसका लास्ट टर्म बचेगा। हाँ या ना, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 1/d, और ये किस बराबर जाएंगे, 1/a1 के बराबर, और प्लस टाइम माइनस टाइम्स 1/a21 है, ये 21 नहीं है, a21, तो माइनस टाइम्स 1/a21 बचेगा, और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया अपने पास 4/9 के बराबर, 4/9 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया 1/d, और ये आ गया अपने पास a21 और माइनस टाइम्स a1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास a21 बचा, इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 4/9 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, d में अपने पास लाने की कोशिश कीजिए, यहाँ से आ गया अपने पास 1/d, a21 किस बराबर जाएंगे, a प्लस 20d के बराबर, और a1 तो फर्स्ट टर्म है वही अपने पास a के बराबर होगा, और यहाँ से आ गया अपने के पास a प्लस, यहाँ से अपने पास a इंटू बताइए a इंटू a प्लस 20d के बराबर। हाँ या ना, इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 4/9 के बराबर। यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो कुछ तो गया, ये आ गया अपने पास ये, और ये तो गया d अपने पास ये भी गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास 20 और अपॉन में a इंटू a प्लस 20d के बराबर, और इक्वल टू किस आ जाएंगे, 4/9 के बराबर। इतना कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, तो ये आ गया अपने पास 4 पंचे 20 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास a इंटू a प्लस 20d,
इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 9 पंजे 45 45 के बराबर। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। अब आपने पास दूसरा इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए, तो दूसरा इक्वेशन आपके पास यहाँ से आएगा सम ऑफ दिस एपी इक्वल टू आ गया अपने पास 189 के बराबर। यानी आपने पास सम ऑफ किसके बराबर दे रखा, पूरे एपी का जो सम दे रखा है S20 नहीं है बल्कि S21, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास एपी में 21 है। देख लीजिए अपने पास लास्ट टर्म कितना दे रखा है, 21 है। तो सम ऑफ S21 इक्वल टू दे रखा है अपने पास 189 के बराबर। आई थिंक यही है 189। अब अपने पास बताइए कैसे निकालें, तो 21 और अपॉन में किस आ जाएंगे, तो 2 के बराबर, और फर्स्ट टर्म और प्लस टर्म्स लास्ट टर्म, तो A1 और प्लस टर्म्स A21 इक्वल टू आ गया अपने पास 189 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 21 और अपॉन 2 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो A1, तो यहाँ से आ गया अपने पास A1 A के बराबर, और A21 किस आ जाएंगे A प्लस 20 D के बराबर, हाँ या ना, इक्वल टू आ गया 189 के बराबर। यहाँ से अपने पास कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कीजिए, तो यह 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो A प्लस 10 D के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर 9 के बराबर, हाँ या ना। देख लीजिए 2 कॉमन ले लेंगे तो आपने पास 2A प्लस टाइम्स 20D, तो A प्लस 10D इक्वल टू इसके बराबर हो गया। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। A प्लस 10D हमारे पास अपने के पास A का वैल्यू चिपका दे क्या, यानी तो अपने के पास D का वैल्यू स्क्वायरिंग अपने के पास करना ही पड़ेगा। A का अपने के पास वैल्यू बताइए, A इक्वल टू आ गया अपने पास 9 माइनस 10D के बराबर। यहाँ से बताइए, तो ये आ गया अपने पास 9 माइनस, यानी तो अपने के पास D का वैल्यू चिपकाते हैं, चलिए ज़्यादा आसान होगा। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, ये इसके बराबर हो जाएंगे, तो 10D इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 9 माइनस A के बराबर, यानी 20D इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 18 और माइनस टाइम्स A के बराबर, 18 माइनस टाइम्स 2A के बराबर। हम कुछ नहीं किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 18 माइनस 2A, और इंटू किस आ जाएंगे, तो A प्लस 18 और माइनस टाइम्स 2A के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे 45 के बराबर। फिर भी तो कैलकुलेशन है ही यार, हम सोचे कैलकुलेशन में जाएगा, कैलकुलेशन तो बच ही गया। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 18 माइनस 2A और इंटू अपने के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 18 और प्लस A के बराबर, हाँ या ना, यही हो जाएंगे। तो 90 सही तो है। यहाँ से अपने के पास कैलकुलेशन, ये अपने के पास D का वैल्यू चिपकाना है ना, तो यहाँ से आ गया अपने के पास D का वैल्यू, ये अपने के पास इसको इरेज कीजिए, ये अपने के पास पूरा चले अभी हटाओ। ठीक है, तो यहाँ से A इंटू बताइए, तो A प्लस 20D, तो A की जगह A रहने दीजिए, और 20D मतलब 18 माइनस 2A के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास 45 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो A इंटू 18 माइनस A स्क्वायर के बराबर, सॉरी 18 माइनस A के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास 45 के बराबर। ठीक है, इसको अपने के पास यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बताइए जैसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास A स्क्वायर, लेकिन माइनस टाइम्स और प्लस टाइम्स 18A और माइनस टाइम्स 45 इक्वल टू किस आ जाएंगे 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया, तो A स्क्वायर प्लस टाइम्स 18A, सॉरी नॉट प्लस बल्कि अपने पास माइनस 18A, और ये आ गया किस बराबर, तो प्लस टाइम्स 45 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कुछ नहीं किया अपने पास, इसको इधर कॉमन ले लिया माइनस, और उधर डिवाइड कर लिए, तो A माइनस 15 और ये किस आ जाएंगे, तो A माइनस 3 के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी A इक्वल टू किस आ जाएंगे 15 के बराबर, और A इक्वल टू किस आ जाएंगे 3 के बराबर। A 15 आ गया और A अपने किस आ जाएंगे 3 के बराबर, हाँ या ना, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जैसे A आ गया 15 और A आ गया 3 के बराबर, यहाँ से अपने कैसे बताइए, यहाँ से क्या बताना है, तो बताइए ये आ गया अपने के पास A इक्वल टू आ गया अपने के पास 15 के बराबर। चलिए हमारे पास दो आंसर आएंगे। A इक्वल टू जैसे हम 15 पुट करते हैं तो D अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, पूछ क्या रखा है, पूछा है अपने के पास क्वेश्चन में A6 और A16, तो यहाँ से अपने के पास A15 आ गया, तो यहाँ से अपने के पास D किस तरह हो जाएंगे, तो 15 प्लस 10D इक्वल टू आ गया अपने के पास 9 के बराबर। यानी 10D इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 15 में से 9 आ जाएगा 6 के बराबर, D इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, अच्छा माइनस 6 के बराबर, हाँ है ना। जैसे अपने के पास D इक्वल टू माइनस 6, तो यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस 6 और अपॉन में 10 के बराबर। यहाँ से D इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस 3 और अपॉन में 5 के बराबर। तो यहाँ से जैसे हम A इक्वल टू लिए इसके बराबर, तो D इक्वल टू आ गया माइनस 3 अपॉन 5, तो यहाँ से आपने के पास एक इक्वेशन बन जाएंगे। तो A सॉरी इक्वेशन नहीं बल्कि आपने के पास A इक्वल टू किस बराबर हो गया, A इक्वल टू आ गया आपने के पास कितना लिए, तो 15 और D आ गया माइनस 3 अपॉन 5 के बराबर। A 15 और D इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर, माइनस 3 अपॉन 5 के बराबर। तो D इक्वल टू आ गया माइनस 3 अपॉन 5 के बराबर। क्वेश्चन में कुछ कह रहे हैं क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव लेना है, नहीं पॉजिटिव आपने के पास लेने के लिए तो नहीं बोल रहा है। यहाँ से आपने के पास A6 बताइए, A6 मतलब आपने के पास आ जाएंगे A प्लस 5D के बराबर, A प्लस 5D यानी 15 प्लस और माइनस टाइम्स अपने डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ गया अपने के पास प्लस 3 इंटू, चलिए हम वैल्यू पुट ही कर देते हैं, 5 इंटू माइनस 3 अपॉन 5 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 5 दिया 15, यहाँ से आ गया अपने के पास 15 और माइनस टाइम्स अपने के पास 9 के बराबर, तो 15 में से 9 जाएगा तो अपने के पास 6 के बराबर। यानी A6 इक्वल टू किस आ जाएंगे 6 के बराबर। A6 अपने के पास ये आ गया। A16 बताइए,
A16 अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो A प्लस किसके बराबर जो 15D के बराबर। यहाँ से अपने पास A किस तरह आ जाएंगे 15 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 15D, तो 15 इंटू आ गया -3/5 के बराबर। यहाँ से आ गया 3 पंचे 15, 5 तिया 15, तो ये आ गया अपने पास 15 और माइनस टाइम्स अपने पास 15 के बराबर, सॉरी 9 के बराबर हो जाएंगे। नहीं, यहाँ से आ गया अपने के पास 5 या 15, ये अपने पास कैलकुलेशन एरर देख रहे हैं, इसे कहते हैं अपने पास कैलकुलेशन है। 5 या 15, तो 15 में से अपने पास किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 9, ये भी अपने पास किस तरह आ जाएंगे 6 के बराबर। हाँ या ना, कुछ तो गड़बड़ किए हैं दया, देख रहे हैं अपने के पास, इसे कहते हैं सिली मिस्टेक। ये अपने के पास किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर, ठीक है। तो 5 एकम 5, ये आ गया अपने के पास, ये आ गया अपने के पास किस तरह -3 के बराबर। 15 में से 3 जाएगा तो किस तरह आ जाएंगे 12 के बराबर, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिए। तो ये अपने के पास इतना सिली मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना सॉल्व करने के बाद। 15 में से 3 जाएगा तो आपके पास किस तरह आएगा, 15 में से 3 जाएगा तो 12 के बराबर, और ये आ गया A16 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 6 के बराबर। A16 और A15 का अपने पास मल्टीपल पूछा है, तो फुल एंड फाइनल आंसर A6 मल्टीप्लाइड बाई A16, यही तो अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर है। बताइए A6 और A16 यानी आ गया अपने पास 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी आ गया 72 के बराबर। फुल एंड फाइनल आंसर आ गया अपने पास 72 के बराबर। 72 है क्या ऑप्शन में, 72 ऑप्शन में तो है, ऑप्शन नंबर डी के आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। अगर आपके पास किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार आपके पास ये भी निकाल के ले लीजिएगा। अब आपके पास दूसरी बार क्या हो जाएंगे, ए आपके पास 3 ले लीजिए, ए क्या ले लेते हैं ए इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो आपके पास यहाँ से ए प्लस डी, बताइए ए प्लस आपके पास किस बराबर है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएंगे ए प्लस 10D इक्वल टू 9 के बराबर। ए प्लस 10D इक्वल टू आ गया 9 के बराबर, तो यहाँ से आपके पास 9 और प्लस टाइम्स 10D इक्वल टू किस आ जाएंगे 9 के बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, डी इक्वल टू किस आ जाएंगे 0 के बराबर। जैसे ही डी इक्वल टू 0 के बराबर हो गया तो A3 आ गया, तो यहाँ से आपने क्या बताइए टी 0 आ गया यानी कॉन्स्टेंट ए भी, यानी A6 भी आपने पास 3 के बराबर होगा और A16 भी आपने पास 3 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से A6 और मल्टीप्लाइड बाय A16 इक्वल टू किस आ जाएंगे 3 या 9 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर यहाँ से 9 आएगा। लेकिन 9 अपने पास कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, जब दे ही नहीं रखा तो अपने पास काहे का ही थी। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 1 सितंबर 2021 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था। अगर 9 दे रखा होता तो ये भी अपने पास आंसर में होता। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।